20 फुट के बिलबोर्ड को खड़ा करने की अनुमति दी थी, जबकि मुंबई बीएमसी के कायदे कानून के हिसाब से 40 बाय 40 फुट की ही अनुमति दी जा सकती है। चार्जशीट में वीजीटीआई की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक स्ट्रक्चरल डिजाइन और फिटनेस सर्टिफिकेट में हेरफेर की गई थी। आरोपी भिंडे ने बड़ी होर्डिंग के लिए अनुमति ले ली, जिसमें जरूरी मजबूती नहीं थी। वीजीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि होर्डिंग हवा के 49% 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही सह सकती थी, जबकि हवा की गति 87 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। मुंबई से पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया। और आइए सीधे चलते हैं अनिल गलगली जी के पास। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं, इस मामले पर गंभीर तौर से काम किया है। अनिल जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अमूमन जो ये घाटकोपर का मामला सामने हुआ है, लेकिन आए दिन निर्माण के कार्य हम देखते हैं, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा, पुल हो गए, सड़कें हो गई, अचानक ढह जा रहे हैं और हाल ही में बने हुए हैं। नियमों की जो अनदेखी है निर्माण कार्यों में, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम करते हैं, क्या आप पाते हैं जो जमीनी हालात क्या हैं, क्यों इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए कि भी घाटकोपर होर्डिंग की बात करते हैं तो जमीन नर्म थी, वो भी एसआईटी की रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया गया है। मुंबई में जिस तरह से निर्माण काम हो रहे हैं, जैसा कि आपकी मैं एनडीटीवी को बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया है कि जब स्ट्रक्चर बनता है या कोई निर्माण होता है तो उसमें सारी खामियां होती है। हमारे देश में जो टेंडर सिस्टम है, सबसे पहले टेंडर पाने के लिए लोग स्पर्धा करते हैं, बाद में टेंडर मिलने के बाद काम नहीं करते। जो एक मियाद होती है किसी भी काम की, उसे पूरा नहीं करते। उसके बाद जो मूल टेंडर की जो रकम में बढ़ोतरी करने का एक बहुत बड़ा रैकेट पूरे देश में चल रहा है। उसमें मनपा अधिकारी हो, जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जब आपको काम मिलता है तो उस वक्त साइट इंस्पेक्शन होना काफी आवश्यक है, क्योंकि ये जो पूरा मामला था रेलवे जीआरपी का था, उनको भी कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर इस तरह की अनुमति दी। और दूसरी बात, जब भी इस तरह के निर्माण काम होते हैं तो आज भी सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे देश में जिस तरह से इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसकी क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं तो वहां पर एक प्रयोगशाला होती है। वो प्रयोगशाला वहां के सभी चीजों की जांच करती है कि आप सॉइल टेस्टिंग करती है। बिल्कुल अनिल जी, आपने सॉइल टेस्टिंग का नाम लिया। कहा गया कि जो यहाँ की सॉइल थी घाटकोपर मामले में वो सॉफ्ट थी। वहां पे इसके बारे में कहा गया, एक रेड फ्लैग जारी किया गया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। तो ये संभव कैसे हो जाता है फिर? निश्चित तौर पर जब भी जैसे चार्जशीट में खासकर उल्लेख किया गया है कि जब काम चल रहा था तो एक पेड़ उखड़ के गिर गया, तो उस वक्त वहां के कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि आप काम आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि जमीन नर्म है, आगे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो वहां पर भी उसकी अनदेखी की। दूसरी बात, जब उधर जहर देकर कुछ पेड़ों का कत्ल किया गया, मैंने खुद लिखित शिकायत की। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा या कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा आज तक उस पर ना कार्रवाई हुई, ना उस पर कोई हमें रिप्लाई मिला। बाद में जाकर उस पर एफआईआर बना। यानी कहीं ना कहीं तो जब इस तरह के अलर्ट, जब हमारा जो पर्यावरण है, जो मौसम है, और जब काम करते वक्त जो एक अंदेशा मिलता है, तो उस वक्त अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस तरह के हादसों से हम बच सकते हैं। आपका ये कहना है कि कुछ पेड़ वहां पे लगे हुए थे, उनको नष्ट किया गया एक तरीके से? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब ये पेड़ उन्होंने जहर देकर नष्ट किया तो मैंने खुद लिखित शिकायत की। मेरी लिखित शिकायत जीआरपी को भी गई थी, महानगर पालिका को भी गई थी। बाद में उन्होंने सिर्फ एफआईआर करके एक औपचारिकता पूरी की, जैसे कि अभी पूरे मामले में सिर्फ चार्जशीट दाखिल हुई है और अभी तक कोई गिरफ्तारी हो नहीं पाई है। यानी आपने जो 350 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है, आपने एक बड़े आईपीएस अधिकारी को निलंबित किया है, मगर दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार और जो एसआईटी है, आज तक किसी को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं तो ये भी आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े और वाकई में अब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। मिली भगत की अगर बात कही गई है तो उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार है, जो प्रशासन है, इस पर कार्रवाई करेगा। आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आपका।